नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आगे बढ़ते हुए खुट्टी जिला के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग खुट्टी को देखते हैं। खुट्टी को लाह नगरी के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में सर्वाधिक लाह उत्पादन खुट्टी जिले में होता है, इसीलिए खुट्टी जिले को लाह नगरी के नाम से जाना जाता है। इसका स्थापना 12 सितंबर 2007 ईस्वी को रांची जिले से विभाजित करके किया गया था और 23वां जिला के रूप में यह राज्य में अस्तित्व में आया। तो यहाँ से भी याद रखिएगा कि खुट्टी जिले का विभाजन किस जिले से किया गया। तो रांची जिले से विभाजन करके खुट्टी का स्थापना किया गया। और कब स्थापना किया गया? तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी को, और यह 23वां जिला के रूप में अस्तित्व में आया। अब इसका सीमाएं देखेंगे तो यह झारखंड के गुमला, रांची, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा जिला से घिरा हुआ है। मतलब यह झारखंड के 5 जिलों से घिरा हुआ है। कौन कौन सा जिला? गुमला, रांची, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। और खुट्टी के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि खुट्टी जिला का सीमा किसी भी राज्य के सीमा को स्पर्श नहीं करता है। मतलब खुट्टी और लोहरदगा दो ऐसा जिला है जो अपना सीमा किसी राज्य के सीमा के साथ साझा नहीं करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। खुट्टी का मुख्यालय खुट्टी ही है और समुद्र तल से इसका ऊंचाई 611 मीटर है। और अगर आप इसको फीट में चेंज कीजिएगा तो 2005 फीट आएगा। इसका कुल क्षेत्रफल 2611 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है क्षेत्रफल? तो 2611 किलोमीटर स्क्वायर। समुद्र तल से ऊंचाई और कुल क्षेत्रफल दोनों को रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। कुल क्षेत्रफल का भी लास्ट 3 डिजिट 611 है और समुद्र तल से ऊंचाई भी 611 मीटर है। तो ऐसे आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। यहाँ का वाहन निबंध संख्या JS23 है। यहाँ अनुमंडलों की कुल संख्या 1 है, वह है खुट्टी। जिला निर्माण के समय यहाँ प्रखंडों की कुल संख्या 6 थी और वर्तमान समय में भी यहाँ प्रखंडों की कुल संख्या 6 है। तो यह जब जिला का निर्माण हुआ था तब 6 प्रखंडों के साथ इसका निर्माण किया गया था और वर्तमान समय में भी अभी 6 ही प्रखंड है। तो 6 प्रखंड का नाम हम लोग देख लेते हैं। तो वह है कर्रा, तोरपा, रनिया, खुट्टी, मुरहू और अड़की। यहाँ विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या 2 है, वह है तोरपा और खुट्टी। तो वर्तमान समय में यहाँ से MLA कौन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो तोरपा से कोचे मुंडा है, वह बीजेपी से हैं। और खुट्टी से नीलकंठ सिंह मुंडा हैं, वह भी बीजेपी से हैं। यहाँ लोकसभा संसदीय क्षेत्र 1 है, वह है खुट्टी। और वर्तमान समय में अभी खुट्टी से MP कौन है? तो अर्जुन मुंडा है, वह बीजेपी से हैं। और अर्जुन मुंडा से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि यह वर्तमान समय में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं बनय, कारो, कदकड़ी, तजना इत्यादि। अब हम लोग यहाँ का ऐतिहासिक स्मारक देखेंगे। तो यहाँ का ऐतिहासिक स्मारक है उलिहातू और डोम्बरीबुरु। यहाँ का दोनों ऐतिहासिक स्मारक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोनों ऐतिहासिक स्मारक याद रखिएगा। कौन कौन से ऐतिहासिक स्मारक यहाँ स्थित हैं? उलिहातू और डोम्बरीबुरु। यहाँ का प्रमुख धार्मिक स्थान है अंग्राबाड़ी का शिव मंदिर। और अंग्राबाड़ी का शिव मंदिर के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि इसको मूल रूप से अमरेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है और बाद में इसका नाम बदलकर शंकराचार्य स्वामी रूपानंद सरस्वती रख दिया गया। तो एक ही मंदिर का 3 नाम है, अंग्राबाड़ी का शिव मंदिर, अमरेश्वर धाम और शंकराचार्य स्वामी रूपानंद सरस्वती। तो तीनों में से कोई भी नाम दे दे, कंफ्यूज नहीं होना है, बस तीनों माइंड में याद रखिएगा। कोई भी पूछेगा कि किस नाम देके कि किस जिले में स्थित है, तो खुट्टी में स्थित है, चाहे वह अंग्राबाड़ी का शिव मंदिर हो या अमरेश्वर धाम हो या शंकराचार्य स्वामी रूपानंद सरस्वती हो। अब हम लोग यहाँ का पर्यटन स्थल देखेंगे। तो वह है पंचघाघ जलप्रपात, बिरसा मृग विहार, पेरवा घाघ जलप्रपात, रानी जलप्रपात और जेल चर्च सर्वदा। तो हम लोग कुछ पर्यटन स्थल से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो पंचघाघ जलप्रपात के बारे में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि यह बनई नदी के टूटने के कारण बनता है। तो पंचघाघ जलप्रपात किस नदी के कारण बनता है? तो बनई नामक प्रसिद्ध नदी के टूटने के कारण पंचघाघ जलप्रपात बनता है।
बिरसा मृग विहार से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि इसको डियर पार्क भी कहा जाता है क्योंकि यह हिरन के लिए ही प्रसिद्ध है। तो बिरसा मृग विहार को डियर पार्क बोला जाता है। डियर मीन्स भी हिरन ही होता है। तो अगर बिरसा मृग विहार ना दे करके क्वेश्चन में डियर पार्क लिखा रहे तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए ये पॉइंट माइंड में याद रखिएगा कि बिरसा मृग विहार और डियर पार्क दोनों एक ही है और यह खुट्टी में स्थित है। पेरवा घाघ जलप्रपात के बारे में ये पॉइंट याद रखिएगा कि यह तोरपा प्रखंड में स्थित छाता नदी पर स्पष्ट जल प्रवाह के साथ सुंदर झरना गिरती है। तो किस नदी से गिरती है? छाता नदी से। और कौन सा प्रखंड में स्थित है? तो तोरपा प्रखंड में स्थित है। और पेरवा घाघ जलप्रपात को कबूतर का घर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। पेरवा घाघ दो शब्दों से मिलकर के बना है, पेरवा और घाघ। तो पेरवा का मतलब होता है कबूतर और घाघ का मतलब होता है घर। तो पेरवा घाघ का मतलब हुआ कबूतर का घर। और ऐसा अभी भी माना जाता है कि ये कबूतर झरने के अंदर रहते हैं। और रानी जलप्रपात के बारे में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि यह तजना नदी पर स्थित है। हम लोग यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ देखेंगे। तो यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं मुंडा, उरांव, लोहरा और चीक बड़ई। यहाँ का प्रमुख उद्योग है लाह उद्योग, पत्थर और बालू। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रमुख आंदोलनकारी यहाँ से कौन कौन थे वो हम लोग देख लेते हैं। तो वो थे बिरसा मुंडा, गया मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा। यहाँ का प्रमुख व्यक्तित्व हम लोग देख लेते हैं। तो वह है करिया मुंडा और सुशील हांसदा। अब हम लोग खुट्टी जिले से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। तो सबसे पहले खुट्टी के नाम से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट जानते हैं। तो मुंडा लोगों के परंपरा के अनुसार छोटा नागपुर के महाराजा मदरा मुंडा के 8 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे ने तत्कालीन छोटा नागपुर के दक्षिणी भाग में एक नगर बसाया और जिसका नाम खुटकट्टी रख दिया। और बाद में यही खुटकट्टी अपभ्रंश होकर के खुटी बन गया। एक अन्य मान्यता के अनुसार पांडव पुत्र अपनी माता कुंती के साथ यहाँ वनवास का कुछ समय व्यतीत किए थे, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि कुंती के नाम पर ही इसका नाम खुट्टी पड़ा। खुट्टी जिले का उलिहातू ग्राम बिरसा मुंडा की जन्मभूमि है। और बिरसा मुंडा से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि इनको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्षेत्र में प्रसिद्ध हुलगुलान विद्रोह हुआ। 9 जनवरी 1899 को अंग्रेजों ने यहाँ के अड़की ब्लॉक में स्थित डोम्बारी बुरु पर बिरसा मुंडा एवं उनके अनुयायियों पर गोलियां बरसाई थी। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि 9 जनवरी 1899 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा डोम्बारी बुरु पर बिरसा मुंडा एवं उनके अनुयायियों पर गोलियां बरसाई थी। झारखंड में लाह का सर्वाधिक उत्पादन खुट्टी जिले में होता है। हम लोग देखें कि इसीलिए खुट्टी को लाह नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और खुट्टी में रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। ये था खुट्टी जिले से रिलेटेड सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट। उम्मीद है कि आप लोगों को याद हुआ होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में कोई नया जिला देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।